नमो तस्सा भगवत अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के अवसर पर 1 मई से 30 मई तक यह धम्मदेशना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चूँकि हम लोग लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित जो बुद्ध और उसका धर्म ग्रंथ है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है और उसी को एक संदर्भ मानते हुए हम लोग उसकी दूषणा, जो कि एक तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती रहती है। क्योंकि हमने देखा है कि बंदे जी पहले के ही ये हमारा जो जीवन है वो किस तरह से ये लोगों के लिए किस आधार पर बना हुआ और लोग किन किन मान्यताओं को माना करते थे, किन किन धर्म को मानते थे, किन किन कारणों से सुख की प्राप्ति हुआ करती थी, वो सभी विचार मानव कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इस बातों को ध्यान में रखते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी देशना लोगों के सामने रखी, क्योंकि उस काल में ऐसे कठिन से कठिन प्रश्न भी लोगों के सामने उपस्थित किए जाते थे और उन चीज़ों का प्रश्न का उत्तर मिलना इतना आसान काम नहीं था और इसलिए लोगों को वास्तविकता से जान पाना या सत्य को जान पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को लगा कि नहीं, मैंने सब लोगों के लिए जो खोजा हुआ ज्ञान है मैंने प्रत्यक्ष रूप से बताने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उस समय का जो लोग थे उनका भ्रम, उनका डाउट, उनकी जो अंदर के भ्रम थे वो सारे खुल सके। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि अभी भी लोगों के दिमाग में भ्रम बैठा होता है, अनेक प्रकार की विचार जो है वो बने रहते कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब नहीं है, क्योंकि सभी बातें सभी लोग आत्मसात नहीं करते, सभी लोग सभी बातों का अनुभव प्राप्त नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें लगता था कि हमें कोई ना कोई बातें उन्हें बताना चाहिए जिससे वो जो संभ्रमित है, जो उनको विचार पता नहीं चले, उनको जो भी विचार नहीं उनके मन में आ रहे, तो ये उन्हें मैंने बताने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी तक भी पुनर्जन्म के बारे में लोगों को संभ्रम बना होता है और एकाएक से वो जल्दी से विश्वास नहीं करते। आपने अनुभव देखा होगा कि पुनर्जन्म एक ऐसी संकल्पना का नाम है जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वो अभी भी यकीन नहीं करते और लोगों को ये भ्रमित होते रहता है कि क्या तथागत गौतम बुद्ध ने कोई ऐसी पुनर्जन्म के बारे में कोई देशना दी है या नहीं दी है। क्योंकि सभी को एक ही बात पता है कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की कंसेप्ट है, उसकी संकल्पना है, लेकिन क्या तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में कोई पुनर्जन्म की संकल्पना है भी है या नहीं है, ये वास्तविक रूप से जानने की और समझने की हमें कोशिश करना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि आज के समय में भी संभ्रम बना हुआ है, लोग एकाएक से विश्वास नहीं करते, लोग एकाएक से जान नहीं पाते, एकाएक से समझ नहीं पाते, क्योंकि आपने देखा होगा भारत के अंदर में 2 संस्कृतियां लंबे समय से इस पर काम करते आ रही है और इसलिए कभी हमें ये यकीन नहीं होता कि ये कौन से विचार है और किन्होंने ये बात को कहने की कोशिश की और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मूलतः प्रस्तावना में ही इस बातों को उठाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की है कि क्या कोई पुनर्जन्म भी मनुष्य के जीवन काल में होता है या नहीं होता है, या व्यक्ति के जीवन में फिर से उसके आने की संभावना होती भी है या नहीं है, इसको जानना और समझना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और ये ऐसा प्रश्न है जिससे कोई भी आदमी जल्दी से संतुष्ट नहीं होता, एकाएक से वो संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो व्यक्ति को समझ के परे की बातें कही जाती है। जैसे आपने ये महसूस किया होगा कि कोई आदमी किसी से कहे कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो कोई भी आदमी इसे वह एकाएक से उत्तर देने में उसको सरल नहीं हो सकता, ये काफ़ी कठिन काम है, उसे बताना कठिन काम है, समझना उसके लिए कठिन काम है। वैसा ही आपने देखा होगा कि पुनर्जन्म की जो संकल्पना है ये काफ़ी लोगों को संभ्रम फैलाने वाली है, काफ़ी लोगों के दिमाग में जाने वाली है, लेकिन
तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों को यदि हम समझे तो उससे हम अपनी बातों का उत्तर पा सकते हैं। उनके विचार से कहीं न कहीं हम सहमत हो सकते हैं और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताई है पुनर्जन्म की, चीज़ों से कहीं न कहीं हमें वो चीज़ें हमें समझ में आ सकती है और इसलिए पाली का जो टर्म है, उस पाली के टर्म में जो उन्होंने बात कही है, उसको हमें थोड़ा समझना होगा। यदि उन बातों को हम समझ लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनके जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उस पुनर्जन्म के सिद्धांतों को हम समझ पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कर्म का जो सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत बाकी के सिद्धांत से, बौद्ध धर्म का जो कर्म का सिद्धांत है ये काफी अलग है। ये उन सब से हटकर हैं और तथागत की जो बात की उसमें उन्होंने जो हमें ज़्यादातर बताने की कोशिश की कि जितना हो सके तो कुशल कर्म करने पर जोर दीजिए। यदि कुशल कर्म करने पर जोर दिया गया तो उसका प्रभाव हमारे अपने दैनिक जीवन में होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है और इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में चित्त पर पूरी तरह से होने की संभावना होगी और यही हमें कार्य को करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका कोई महत्व है भी है या नहीं है, ये भी हमें जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि अधिकतर हम तुरंत कुछ फल देने वाला, तुरंत कुछ हमें लाभ देने वाला, तुरंत ही हमें कुछ फायदा पहुंचाने वाली बातों की तरफ में व्यक्ति जल्दी से आकर्षित होता है। तो स्वाभाविक बातें हैं कि यदि हमें कोई अभी चीजें प्राप्त हो रही है, अभी हमें कोई सुख मिलने की संभावना देखी जाती है, तो व्यक्ति जो है तुरंत लाभ देने वाली चीजों के तरफ में जल्दी से आकर्षित होते रहता है, उसको वो जल्दी पाना चाहते हैं और इसीलिए ये स्वाभाविक तौर पर हमें ये समझना होगा कि क्या कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का जो मूलभूत सिद्धांत है, क्या वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है भी या नहीं है, ये भी हमें समझना होगा। तो हमने देखा कि हम सब लोग जो है एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद में हमें जीते वक्त तो हमें कोई चीज दिखाई देती है, स्वरूप दिखाई देता है कि व्यक्ति है और व्यक्ति का ये स्वरूप जो है वो प्रकट होते रहता है, लोगों के सामने दिखाई देने वाला होता है, तो ये तो हम जान लेते हैं। लेकिन हमने ये कभी ये सोचा या विचार किया जिसके बारे में नाना तरह के दर्शन हैं, नाना तरह के विचार हैं, नाना तरह के मतभेद हैं, ये बातें लोगों के सामने ज़्यादातर आती रहती है कि जन्म के बाद का जीवन तो मनुष्य को दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु के बाद का जीवन हमें दिखाई नहीं देता, जो कि एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, ये चिंतन वाला प्रश्न है और हमें जीवन में समझने की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस पहलुओं को जोड़ देते हुए समझाने की कोशिश की गई है तथागत गौतम बुद्ध के उस मूल सिद्धांतों के आधार पर जो पाली की कर्म के आधार पर हम समझ सकते हैं, जो धम्म पद में भी उसका वर्णन है और चित्त जैसिक रूप और निब्बान की बातों को कहते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने, जिसमें ये अभिधम्म में ये बातों को स्पष्ट करके खुला करने की तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से लोगों के सामने जो विचार बताए उसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। और वही सवाल बाबा अम्बेडकर ने बुद्ध और उसके धर्म ग्रंथ में उन्होंने पूरी तरह से लोगों को बताने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, क्योंकि लोग एकाएक से मानते नहीं थे, समझते नहीं थे, क्योंकि वो सारे के सारे भ्रमित थे। आज भी उतने ही लोग भ्रमित हैं, आज भी एकाएक से इस सिद्धांतों को, उनके बुद्धि की कसौटी पर ये बात जमती नहीं है। कुछ लोगों को समझाने के बाद समझ में आती है और कुछ लोगों को न समझाने पर भी तार्किक रूप से वो इतने जल्दी से समझ में नहीं आती। तो ये बातें हमें आज के तौर पर हमें समझने की कोशिश करना होगा। यदि ये समझ लिया गया तो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो विचार है, वो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आएगा और इसका लाभ हमारे जीवन काल में देखने के लिए मिल सकता है। और इसलिए हमें इन तथ्यों के तरफ में ध्यान देने की कोशिश करना कि ये तथ्य कितने हमारे लिए आवश्यक हैं और इन तत्वों को हम किस तरह से अपने जीवन काल में उतार सकते हैं, इसे हमें ध्यान देना होगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर में अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाते थे। किसी ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध उच्छेदवादी है, किसी ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध शाश्वतवादी है, किसी ने कहा
कि ये अलग-अलग विचारों को मानने वाले हैं, तो इस तरह के उन पर भी अलग-अलग विचार के मानने वाले लोग अलग-अलग दृष्टिकोण से विचार उस काल में भी किया करते थे। क्योंकि आज भी अलग-अलग प्रकार से लोग विचार करते, एक सहमत हो जाना एक विचार से ये काफ़ी मुश्किल काम देखा जाता है। लेकिन फिर भी यदि हमने समझने की कोशिश की, जानने की यदि कोशिश की, तो उस बातों को हम समझ सकते हैं और इसलिए ये उस काल के जो कुछ भी आचार्य थे, उस काल के जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध के समकालीन लोग थे, उन्होंने इस बातों को समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की है कि किस तरह का विश्वास कुछ लोगों की धारणा थी कि मरने के बाद जो है मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। कुछ लोगों की धारणा थी कि मरने के बाद में आत्मा रहती है। कुछ लोगों की धारणा थी कि मनुष्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से विलीन हो जाता है और ये अलग-अलग प्रकार के उस काल में जो भी दर्शन के मानने वाले थे, मक्खली गोसाल थे और ये संजय निगट्टीनाथ गुप्त थे, ये ऐसे कई लोग उस काल में देखने के लिए मिलते हैं। केस कंबली थे, मक्खली गोसाल ऐसे कई दर्शन को मानने वाले लोग थे जिन्होंने ये बातों को बताने की कोशिश की, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जो प्रमुख रूप से विचार को प्रकट किया पुनर्जन्म के मामले में, वो काफी सब लोगों के विचार से एकदम अलग है और वो हमें समझने की जरूरत है आज के इस प्रसंग में कि क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध ने कभी स्वीकार किया या नहीं किया। तो इसका उत्तर हाँ में आता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं ही ये पुनर्जन्म के विचारों को उन्होंने स्वीकार की और इसलिए पाली में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिविसंग घकारो गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः, अर्थात मैंने जो है वो अनेक बार जन्म लिया और अनेक बार जन्म लेने के बाद मैंने दुख को भी प्राप्त किया है, लेकिन अब मैंने इस जन्म और मरण के सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। अब इसका मैं जो जन्म और मरण के जो कुछ भी ये चक्र हैं, इस चक्र को मैंने अब जान लिया है। अब मैं इसको घर नहीं बनाने दूंगा, अब इसका मैंने घर तोड़ दिया है, अब ये पुनः मेरे जीवन काल में ये आ नहीं सकता और इसलिए मैं अब इस जन्म मरण की प्रक्रिया से ही बाहर हो चुका और इसलिए हमें ये समझना होगा और इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी चुंबकीय शक्ति होती है वहां वहां ये खिंचाव का वहां वहां ये झुकाव का जो है वो असर देखा जाता है। जहां चुंबक नहीं होता है वहां पर कभी भी एक प्रकार से वो चीजों को खींच पाना उसको प्राप्त कर लेना काफी मुश्किल है। लेकिन जहां जहां पर भी साइंस की भाषा में यदि हम बोलते हैं तो जहां जहां पर भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है वहां वहां व्यक्ति के प्रति जो है वो आकर्षण पैदा होता है, उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा होता है और चुंबक में एक ताकत पाई जाती है, वो है खिंचाव की, वो है झुकाव की, वो है आकर्षण की और इसलिए आपने देखा होगा कि ये गुरुत्वाकर्षण एक ताकत है और इस गुरुत्वाकर्षण के ताकत ने एक दूसरे को खिंचाव के रूप में हमने देखने की कोशिश की है। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति 60 किलो का हो या 80 किलो का हो लेकिन पृथ्वी के भार से तो काफी कम है, काफी कम है, यानी इतना कम है कि उसकी तुलना करना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर चलते हुए मनुष्य जो हैं वो कहीं लुढ़कते हुए नहीं देखा गया होगा। आपने देखा होगा कि वो एक प्रकार से एक सीट के साथ में वो चलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इस धरती के अंदर में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस गुरुत्वाकर्षण के बल ने व्यक्ति को संतुलित बनाए रखा हुआ है और इसलिए वो आसानी से चल सकता है। और आपने महसूस किया होगा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर भी चढ़ने के बाद क्योंकि वो सीधा होता है यदि उसमें भी चढ़ा जाए तो मनुष्य पीछे गिरता नहीं है, वो बराबर अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसका संतुलन बना रहता है। ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, इस तरह के विषय को लेकर हमें एक प्रकार से समझने में कहीं ना कहीं सहायता हमें देते रहता है और वो हमें करने की या विचार करने की और जानने की कोशिश पर विशेष जोर देने की हमने अपने मन की ताकत को बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जितने डीप में हम जाते रहेंगे, उसकी खोज करते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे तो उन पहलुओं को धीरे-धीरे हम खोज पाएंगे, उससे बाहर निकल सकते हैं और इसलिए हमें
इस तरह के चीज़ों पर विशेष बल देने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अपने जीवन में इस संकल्पना को किस तरह से समझा जा सकता है। तो ये प्रश्न उठाया गया कि क्या जो मनुष्य मरता है, वही मनुष्य फिर से जन्म लेता है? ये स्पेशली बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रश्न को चिन्हित किया और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि क्या वही आदमी जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, वही फिर से एज इट इज जैसा का वैसा वह जन्म में आता है या नहीं आता। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर एक अच्छा विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करवाई है कि व्यक्ति जो है, जो मरता है वही जन्म होता है या किसका पुनर्जन्म, वो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म या किन चीज़ों का पुनर्जन्म, ये उन्होंने अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं, इसे समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर कुछ समझने के लिए मैं बहुत ही सरल उदाहरण देकर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे आपने देखा होगा जब हम अपने घरों में पूजा के समय या किसी विशेष कार्यक्रम में हम मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती जलाने के बाद में हमने देखा एक तो लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है या हम माचिस की तील का उपयोग करते हैं मोमबत्ती को जलाने के लिए। अब ये लाइटर से या माचिस की तील से मोमबत्ती को जला दिया गया। अब ये जलाने के बाद में क्या वो मोमबत्ती जो जल रही है, जिस माचिस की तील से हमने उसको जलाया या जिस लाइटर से हमने उसे जलाने की कोशिश की, क्या वही लाइटर या वही माचिस की तील जलती है? तो इसमें पाया गया खोजबीन करने के बाद कि वही नहीं जलती, लेकिन उसका परिवर्तित रूप जिसमें उस माचिस की तील से और लाइटर के माध्यम से या जिससे भी हम चिंगारी लेते हैं, वो मोमबत्ती जो जल रही होती है वर्तमान में, वो वही नहीं होती, लेकिन उसी से आया हुआ रूप होता है, वो वही नहीं होती, लेकिन उसी के कारण जो है वो रूप आता रहता है। तो इसलिए इसी तरह का एक पुनर्जन्म का सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध ने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है। और ये जो सिद्धांत है कि क्या मनुष्य मर जाने के बाद में वही आता है क्या, ये जो सवाल हैं वो नाना प्रकार के वैचारिक या जिन्होंने अपने जीवन काल में उन चीज़ों को जानने या समझने की कोशिश की, उसको उन्होंने लिया। और फिर हम इसके पहले इन चीज़ों को जानने की कोशिश करना बहुत ही ज़रूरी है कि मनुष्य आखिर है क्या? मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य का अस्तित्व क्या है? तो इसमें देखा गया कि जो मनुष्य है, वो नाम और रूप का बना हुआ है। नाम मतलब होता है वह मन और रूप मतलब दिखने वाला शरीर। ये मन और शरीर से बना हुआ मनुष्य का अस्तित्व है, जो हम जीवित होने का एहसास हमें होते रहता है। तो मन मतलब एक चेतना है और यह हमारे अपने जीवन काल में इस तरह से मन के रूप में जिसे हम वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के रूप में हम जानते हैं, जो कंप्लीट रूप से ये मन का एक अस्तित्व है। फिर हमने देखा कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर जिसे हम इंग्लिश में बॉडी कहते हैं, ये मिट्टी, हवा, पानी और उष्णता से बना हुआ इसका अस्तित्व है। यानी नाम और रूप, और ये मिश्रित रूप है, ये अलग अलग नहीं है। ये जहाँ पर भी जन्म होगा वहाँ पर ये चीज़ें अनिवार्य रूप से आने की संभावना देखी जाएगी। यानी जैसे हमने पहले एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि जहाँ जहाँ पर भी विद्युत धारा होती है, जहाँ जहाँ पर भी चुंबक की शक्ति होती है, वहाँ वहाँ पर खींचने की ताकत होती है। जहाँ चुंबक नहीं होगा वहाँ खींचने की ताकत नहीं होगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि जन्म लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। यदि ये कंडीशन नहीं है तो कोई भी आदमी इस भूभाग पर जन्म नहीं ले सकता। बाकी लोगों ने अलग अलग बताया कि भाई कोई कान से जन्म लेता है, कोई मुख से जन्म लेता है, कोई मैल से जन्म लेता है, ये सब काल्पनिक बात है, इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। ये सिर्फ जो है वो ठगने के हिसाब से लोगों को बताई गई बातें हैं। लेकिन वास्तविक रूप से किस तरह से मनुष्य का जन्म होता है, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक जो पद्धति आज दुनिया में देखी जाती है, उसने क्या प्रूव किया है, या हम आए दिन इतने सालों से देखते आ रहे हैं, या हमारे पूर्वजों ने जो देखा है, वो इस बात को देखने की कोशिश की गई है कि मनुष्य के जन्म के लिए तीन जो कंडीशन है, ये तीन स्थिति का होना बहुत ही अनिवार्य है।
यदि ये तीनों चीजें यदि पाई गई तो व्यक्ति जन्म में आ सकता है। नंबर एक कि माता पिता का होना जरूरी है। नंबर दो कंडीशन कि स्त्री का ऋतुमती होना जरूरी है। तीसरी चीज है कि वह गंधर्व का होना जरूरी है, जिसे बीज कहा जाता है। ये तीन कंडीशन जहां पर रहेगी वहां पर व्यक्ति के जन्म की संकल्पना होने की पूरी संभावना हो सकती है। यदि ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन यदि कम ज्यादा रहती है तो वहां पर मनुष्य का जन्म होने की संभावना नहीं देखी जा सकती, अर्थात मनुष्य जन्म में नहीं आ सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह में संतानें नहीं होती है, कहीं कहीं संतानें होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। वो कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से, कुछ न कुछ दिक्कत की वजह से वहां पर संतानों का होना काफी मुश्किल होता है। लेकिन यह हमें समझना होगा कि मनुष्य का जो अस्तित्व निर्माण होता है वो इन तीन कंडीशनों के कारण होता है। और ये तीन कंडीशन जहाँ पर होती है और वह ये माता पिता और ये ऋतुमती और गंधर्व का होने के कारण में मनुष्य जन्म में आता है। और जब जहाँ जन्म आता है वहां पर व्यक्ति के साथ में चेतना होती है, जिसको साइकोसोमेटिक एनर्जी कहा जाता है। ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है कि स्वाभाविक तौर पे मैंने जो आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वहां पर एक झुकाव का, एक आकर्षण का जो विधि होती है या जो प्रोसेस है या वहां पर एक रूल है, वो चीजें लागू हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य का जहाँ पर जन्म होता है वहां पर ये मन, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, चेतना के नाम से जाना जाता है, ये स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति के जीवन काल में वो प्राप्त हो जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा कोई आदमी यदि हैंडीकैप्ट भी जन्म ले ले तो हैंडीकैप्ट जन्म लेने के बाद भी उसको समझता है ऐसा नहीं है। आज के समय में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया भर में एक से बढ़कर एक लिपि खोज ली गई है। तो एक अंधा आदमी भी टीचिंग कर सकता है, एक अंधा आदमी भी नोटों को जान सकता है कि ये 10 रुपए का नोट है या 20 रुपए का नोट है, या अलग अलग तरह से वो फीलिंग्स के रूप में जान सकता है। इट मीन उसके पास संवेदना है, उसके पास मन है, और उस आधार पर वो चीजों को जानने और समझने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो मूलभूत जो तत्व हैं, जो पुनर्जन्म के बेसिक रूप से कि हम एक इंसान हैं और हमारा जो अस्तित्व है वो नाम और रूप का है, और हमारा शरीर मिट्टी, हवा, पानी और उष्णता से मिलकर बना हुआ है। और जब ये उष्णता इस तरह से और मिट्टी, हवा, पानी हमारे पास रहती है तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति जो है वो अस्तित्व में होते हैं। लेकिन क्या जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो वही व्यक्ति फिर से आने की संभावना देखी जा सकती है क्या? ये बातें स्पष्ट तौर पे जो अधिकतर लोगों के सामने प्रकट की जाती है, और इस प्रश्न का उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है, और लोगों को बताने के बाद भी एकाएक से विश्वास कर लेना या समझ लेना ये काफी मुश्किल विधि मानी जा सकती है, क्योंकि लोग एकाएक से समझते नहीं। लेकिन यदि मान लिया जाए बहुत ही हमने सूक्ष्मता से उसको जानने और समझने की कोशिश की तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति जो है वो जान पाएगा कि आखिरकार ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड धम्मा में भी उस प्रश्न को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बताने की जो कोशिश की है, तो वो भी हमें समझने की कोशिश करना होगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि हमने दो मूलभूत सिद्धांतों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये फर्क जो है वो हमारे मन में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इस देश में दो व्यवस्थाएं हैं, और इस दो व्यवस्था के कारण व्यक्ति जो है वो जल्दी से स्पष्ट रूप को जान नहीं पाता, और इसलिए व्यक्ति प्रश्न करता है, और प्रश्न करना टाकना काइट भी आवश्यक बातें हैं। और ये यदि कार्य को ध्यान में रखा गया तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जो समझ है वो समझ एकाएक से हमारे अपने जीवन काल में बढ़ सकती है। उसका प्रभाव हमारे जीवन काल में जो संभ्रमित करते रहता है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है, जिसे हम डाउट कहते हैं। ये डाउट कहीं ना कहीं दूर हो सकता है। इसलिए इस मूलभूत सिद्धांत के प्रति हम किस तरह से जानने या समझने की कोशिश करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इस कार्य को हमें धीरे धीरे सरल सरल रूप में जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि सरल रूप में जानने की कोशिश की तो स्वाभाविक तौर पर ये निश्चित रूप से इसके अंदर का जो रहस्य है वो धीरे धीरे खुलते हुए नजर आएगा। क्योंकि आपने देखा
जब रहस्य बहुत है तो आपने चीज़ देखी होगी कि अधिकतर जो लोग थे वो रहस्य को जानने के लिए जब तक वो प्रयास नहीं करेगा तो चीज़ें खोलना काफ़ी मुश्किल है। इतनी सारी गहरी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन काल में जो हमारे आँखों के सामने नहीं दिखाई देती है, लेकिन कहीं न कहीं उसका बड़ा एक अस्तित्व है, बहुत डीप है। ये संसार ही एक बड़ा अस्तित्व है जिसका जो पूरी तरह से एक रहस्यमय है। लेकिन जैसे-जैसे हम चीज़ों को जानते रहेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग का या ब्रेन का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उन चीज़ों को आसानी से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और वो चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में किस तरह से और भी सरल बनाया जा सकता है, वह एक महत्वपूर्ण बात देखी जा सकती है। इसलिए पुनर्जन्म जो है वो व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रकार से तत्वों का मिश्रण है और इसलिए व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में वह तत्वों का स्वरूप है। वह मिट्टी, पानी और हवा और उष्णता का एक अस्तित्व है, इसलिए व्यक्ति का नहीं है और इसलिए आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद में जो है अपने-अपने तत्व अपने-अपने तत्व में जाकर मिल जाते हैं। हवा हवा में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता है, उष्णता उष्णता में मिल जाती है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और इसलिए आपने ये महसूस किया होगा स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति जब किन्हीं चीज़ों को जानता है या समझता है, तो मृत्यु के समय का जो प्रसंग आपने देखा हो कि जब हमारे हलचल बंद हो जाती है, तो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यक्ति जो है वो अपना पूरी तरह से क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि सारी तत्व जो हैं वो एक प्रकार से वह काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन तत्व समाप्त नहीं होते, तत्व का अपना एक स्वरूप बना रहता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो काम करना बंद कर देता है। जिसकी संज्ञा हमने दी है, उसका नाम हमने दिया मृत्यु, ये मृत्यु है। और वो मृत्यु नाम देकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो है अस्तित्व इसका समाप्त हो गया। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के जो अंतिम जो उनके उपदेश थे, अनिच्छा व संखारा उपादेय धम्मिनो, जो उनका अंतिम था कि अनिच्छा व संखारा, तथागत गौतम बुद्ध का ये अंतिम उपदेश है, जो उन्होंने सुभद्र को दीक्षा देने के बाद में जो उन्होंने अपने मुखार बिंदु से जो बताने की कोशिश की कि सब संस्कार अनित्य हैं, सब कुछ अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है, ये सब कुछ बदल जाने वाला है, सब कुछ ये परिवर्तित है, ये जैसे कि वैसा कभी भी रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हम उम्मीद करेंगे कि जैसा का वैसा रहेगा, ये संभव नहीं है। और इसलिए उन्होंने ध्यान देते हुए समझाने की कोशिश की कि व्यक्ति को हमें ये जानना जरूरी है, व्यक्ति को ये जानना समझना जरूरी है कि मैं जिस रूप में आया हूँ वो वैसा का वैसा सदैव बनकर रहने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, ये नित्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है। इस सबसे अंतिम तत्वों को हमें जानने की समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो तथागत के अंतिम उद्देश्य थे। और ये संखारा की बात है कि सभी संस्कार अनित्य हैं और ये कभी भी नित्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से सदैव ही बनते ये परिवर्तित होती रहती है और इसलिए मनुष्य परिवर्तित हो जाता है। अब ये हमारे अंदर में इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर में ये सोचने की समझने की ताकत होती है, इसलिए हमको लगता है कि अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जिस समय ये आया था, आने की प्रक्रिया ही ये तत्वों की प्रक्रिया है, ये मिश्रित रूप है और इसलिए ये जब परिवर्तित हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपने अपने तत्वों में जाकर मिल जाते हैं। अब ये समझना होगा कि अपने अपने तत्वों में जाने के बाद में क्या मिट्टी एक आदमी की हो सकती है क्या, या जल एक आदमी का हो सकता है क्या, या उष्णता जो संसार में ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, क्या एक आदमी की हो सकती है, या जो हवा का रूप है वो एक आदमी का हवा हो सकती है क्या। तो ये पूछे जाने पर इसका जो उत्तर आता है वो ऐसा है कि एक आदमी का नहीं है। मिट्टी मिश्रित रूप है, हवा मिश्रित रूप है, जल मिश्रित रूप है, क्योंकि वो अकेले तत्वों से नहीं बनता। यदि हम जल का भी उदाहरण लें तो जल भी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्वरूप है, वो भी मिश्रित रूप की एक प्रक्रिया है। क्योंकि
सभी चीज़ों की अपनी एक प्रक्रिया है और उस आधार पर ही जीवन को इस तरह से जानने और समझने के लिए हमें ये जो खास तत्व हैं, इसे हमें जानना और समझना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म का ये मूलभूत जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है एक प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बार बार जो है वो आते रहता है और इसका जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास इंद्रियां पाई जाती है, 6 सेंसेस पाए जाते हैं, जिसको सड़ायतन के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा प्रतीक समुत्पाद में, प्रतीक समुत्पाद में जो बात आती है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ आके रुक जाती है। और उसी के साथ आपने ये देखा होगा कि फिर से यदि एक एक चीज का निरोध हो, एक एक चीजों को रोका जाता है, तो एक एक चीजों को रोकने की वजह से भी दूसरी चीजों का ऑटोमेटिकली निरोध होते रहता है। इसलिए उसको प्रतीक समुत्पाद, जिसे कार्य कारण भाव के नाम से जाना जाता है, जिसे पाली में इस तरह से कहा जाता है, अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण, शोक परिदेव, दुख दोमनस्य उपायस्य खंडस्य होती। कि अविद्या के कारण संस्कार निर्माण हो गया, संस्कार के कारण विज्ञान निर्माण हो गया, और विज्ञान के कारण जो है वो नाम रूप निर्माण हो जाता है, जिसको शरीर और मन कहते हैं। और नाम रूप की वजह से ही 6 आयतन निर्माण हो जाते हैं, और इसके बाद में वेदना निर्माण हो जाती है, और वेदना के कारण ही तृष्णा निर्माण होती है, और तृष्णा के कारण ही उपादान निर्माण हो जाता है, उपादान की वजह से ही भव निर्माण होता है, और भाव के निर्माण होने के कारण ही व्यक्ति का जन्म होता है। और जन्म है तो उसके बाद में देखा गया कि जन्म के बाद में फिर व्याधि उत्पन्न हो जाती है, मतलब बीमारी आती है, और फिर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा के बाद में फिर से आपने देखा होगा व्यक्ति को मृत्यु भी आती है। और ये ही एक प्रक्रिया चलते रहती है। यदि हमने इसके उल्टा किया कि यदि हमने अविद्या को ही रोक दिया, तो ये संस्कार नहीं बनेंगे। जब संस्कार नहीं होंगे तो विज्ञान नहीं बनेगा, जब विज्ञान नहीं बनेगा तो ये व्यक्ति का नाम रूप नहीं होगा, और जब नाम रूप नहीं होगा 6 आयतन नहीं होंगे, और जब 6 आयतन नहीं होंगे तो वेदना नहीं होगी, और जब वेदना नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर तृष्णा नहीं होगी, और जब तृष्णा नहीं होगी तो उपादान नहीं होगा, और जब उपादान नहीं होगा तो भाव नहीं होगा, और जब भाव नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तो कहाँ पर बुढ़ापा, कहाँ पर बीमारी, और कहाँ पर मृत्यु। जन्म है इसलिए मृत्यु है। यदि जन्म ही रोक दिया जाए तो मृत्यु की कोई गुंजाइश नहीं है, मृत्यु की संभावना नहीं है। और इसलिए लोग जो है जिस तरह से जन्म के बाद मनुष्य प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खुशी मनाता है, लेकिन आपने देखा होगा मृत्यु के समय इस तरह से नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का जीवन का संबंध जन्म के साथ मृत्यु का है। मृत्यु की इस प्रक्रिया को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि इस देश में ब्राह्मणी संस्कृति ने या हिंदू दर्शन ने ज्यादातर मृत्यु को इस तरह से बना दिया कि वो व्यक्ति के कर्म का परिणाम है, लेकिन जन्म है तो स्वाभाविक तौर पर मृत्यु तो होगी, उस प्रक्रिया से कोई भी नहीं बच सकता है। इस सेंस को, इस सत्य को व्यक्ति ने स्वीकार करने की हिम्मत या ताकत को बढ़ाए रखना बहुत ही अनिवार्य है। और ये चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, या वो कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, सब आदमी का जन्म होने के बाद वो किसी भी विचार को मानता होगा, लेकिन अंतिमतः उस आदमी की मृत्यु निश्चित है, उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन यदि जन्म की ही प्रक्रिया रुक जाती है तो तब जो है वो मृत्यु का आना वो संभव ही नहीं है, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु की संभावना नहीं है। और इसलिए ये प्रक्रिया पूरे संसार में सभी जीवों के साथ में देखी जाती है, वो अकेले व्यक्ति के साथ नहीं है कि मनुष्य ही सिर्फ जन्म लेता होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाता होगा। ये मनुष्य के साथ नहीं है। तो इस सृष्टि में, इस भूभाग में, इस जल में और थल में रहने वाले जितने भी जीव जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद स्वाभाविक तौर पर वो जन्म लेते हैं इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म लेते हैं इसलिए उनको व्याधि हो जाती है,
जन्म लेते हैं, इसलिए कभी ना कभी वो बुढ़ापे को प्राप्त कर लेंगे, और जब बुढ़ापे को प्राप्त कर लेंगे तो स्वाभाविक तौर पे वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि किसी भी पेड़ में पत्तियां लगी है और वो पीली पड़ गई है, किसी भी पेड़ में यदि फल लग गए हैं और वो पक गए हैं, तो किसी भी समय में गिरने की उसकी संभावना देखी जा सकती है। ये स्वाभाविक तौर पर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक और नेचर की दिया हुआ इस तरह का एक रूल है, और इस रूल के आधार पे ही मनुष्य को जीवन को जीना होता है, और इससे उस प्रक्रिया से कोई नहीं बच सकता। इसलिए सारिपुत्र ने महाकोटित को समझाते हुए इस तरह के प्रसंगों की बात की थी। भिक्खुनी खेमा ने भी इस तरह से कई उपासक और उपासिकाओं को इसका बोध कराया, और तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं महाप्रजापति को भी इस तरह की बातों को बताकर उन्हें समझाने की कोशिश की। और ये तीनों ने जो बात बताई, ये तीनों की बातें में एकदम समानता देखी गई कि ये समान हैं, और समान होने की वजह से व्यक्ति जो है इस तरह का जीवन में अस्तित्व में आते रहता है, और ये अस्तित्व जो है वो देखने के लिए मिलता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार किन किन कारणों से किन किन चीज़ों का अस्तित्व निर्माण होता है, और इसलिए उन्होंने 5 चीज़ों का वर्णन करके बताने की कोशिश की कि व्यक्ति के जीवन में ये 5 निवारण जिसे कहा जाता है, ये व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है, जिसको काम छंद कहते हैं। आपने महसूस किया हो कि ये कामछंद की प्रक्रिया जो एक महत्वपूर्ण लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, ये प्रक्रिया से एकाएक मनुष्य दूर नहीं जाता, एकाएक से वो अपने आप को विलुप्त या विरक्त नहीं कर पाता है, वो दूर नहीं जा सकता है। ये कामछंद देखा जाता है, व्यापाद मनुष्य के जीवन में होता है, खीन जिसे कहा जाता है आलस्य, आलस्य की प्रवृत्ति भी ये बनी रहती है। उदित को कुछ कभी कभी भ्रम श्रम भ्रम बना रहता है, और विचिकित्सा मनुष्य का जो है ये विश्वास होता है और नहीं भी होता है, इस तरह की कई तरह की बातें उत्पन्न होती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने जोर लगाया और दिमाग के जो जो भी खास अंश होते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखी जाती है, जैसे वितर्क निर्माण होता है। ये आपने देखा होगा कि हम किन्हीं बातों को लेकर वितर्क करने लगते हैं, और वितर्क के साथ विचार उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा मन जो है वो कई तरह के विचार करते रहता है, एक एक पल में न जाने कितने सारे विचार करके चले जाते हैं, और ये विचार जो है वो उसका आना जाना लगा रहता है, और वो संभ्रमित भी होता है, कई तरह की बातें उसमें जीवन में देखी जा सकती है, और ये स्वाभाविक तौर पर होता ही है। और फिर कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रीति निर्माण हो जाती है, प्रीति आनंद उत्पन्न होता है, सुख निर्माण होता है, और इसी से एकाग्रता हो जाती है जो शेष रह जाती है व्यक्ति के जीवन में, जिसका एक सबसे बड़ा अहम रोल देखा जाता है, वो है अपने कार्यों को करते हुए एकाग्रता का रहना, एकाग्रता का होना। जब एकाग्रता के साथ किया गया कार्य, यही व्यक्ति को सबसे अधिक जो है वो लाभकारी होते रहता है। इसलिए एकाग्रता का होना अपने जीवन काल में होते रहता है, और इसलिए व्यक्ति ने इस चीज़ों को हमेशा जानते हुए समझते हुए उन चीज़ों का अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। और यही हमारे लिए 5 इंद्रियों के जो अलग अलग कार्य हैं, ये 5 इंद्रियों के अलग अलग कार्यों के आधार पर ये चीज़ें हमें प्राप्त होती रहती है। और इसलिए फिर उन्होंने जो मैंने पहले ही उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की, जिसको मोमबत्ती का एक उदाहरण देकर मैंने बताया कि उसकी जो लौ होती है एक से दूसरे में चली जाती है, इसी का एक आधार और एक और उदाहरण देके समझाया जा सकता है, जिसको मैं कई जगह मैंने इस बातों को समझाते हुए उदाहरण देने की देकर जो है वो मैंने बताने की कोशिश की है, जो एकदम सटीक है, एकदम फिट बैठने वाला है। और इसलिए आपने देखा होगा कि वो यदि इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को यदि हमें समझना होगा, तो अपने सामने आंखों के सामने किसी पेड़ का चित्र लाइए, अपने आंखों के सामने कोई पेड़ को आपने देखा होगा, या आम हो, इमली हो, जामुन हो, या जो भी पेड़ आपको दिखाई देते हैं, जो फल में जो जिसके अंदर फल उत्पन्न होते हैं, उस फल का फल या फल वाले पौधे का या जो वृक्ष होता है उसका अपने आंखों के सामने चित्र लाइए कि वृक्ष किसे कहते हैं। अब ये वृक्ष कैसे तैयार हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आया,
और इसका अपना क्या अस्तित्व निर्माण हुआ है, इस चीज़ों को जानना और समझने की कोशिश करना। तो आपने देखा होगा कि ये जो वृक्ष बना हुआ है, ये वृक्ष ऐसे ही नहीं आया। ये वृक्ष जो है उसके लिए पहले बीज आया। बीज के साथ में हमने देखा कि ये बीज जो है जब तक इसको हवा पानी या उष्णता नहीं देंगे, मिट्टी प्रदान नहीं करेंगे, जल नहीं देंगे, तो ये अंकुरित नहीं होगा। और जब अंकुरित नहीं होगा तो ये पौधा नहीं बनेगा। लेकिन यदि मान लिया जाए उसको हमने मिट्टी, पानी, हवा और उष्णता देने की कोशिश की, चूंकि वो बीज है, और उस बीज को यदि हमने मिट्टी, पानी, हवा और उष्णता देने का काम कर दिया तो वह अंकुरित होगा और अंकुरित होकर एक पौधा या वृक्ष बन जाएगा। फिर आपने देखा होगा कि उस वृक्ष में फिर से फूल आ जाएंगे और फूल आने के बाद में फिर से उसके अंदर में क्रिया संपन्न होती है और क्रिया संपन्न होने के बाद में उस फूल का फल में रूपांतरण हो जाता है और फल बनने के बाद में फिर से आपने देखा होगा कि उस फल के अंदर में बीज पाए जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो पहले हमने बीज बोया, अब वो उस बीज में या उस फल में जो पहले हमने बीज बोया था, वो जो फल लग गया है, वो फल के अंदर में वही बीज है। ऐसा जब प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर आता है कि वही बीज नहीं होता, लेकिन उसी से आई हुई प्रक्रिया है, उसी से बना हुआ ये डेवलपमेंट एक के बाद एक छुपा हुआ है। वो वही एक स्वाभाविक तौर पर एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का ही अस्तित्व देखा जाता है। वही नहीं है लेकिन उसी का एक रूपांतरित रूप है। वही नहीं है लेकिन उसी का एक अंश है। और इसी तरह से ही मनुष्य का भी अस्तित्व है कि मनुष्य वही नहीं होता लेकिन उसका रूपांतरित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति जन्म की इस प्रक्रिया में आता है। इसलिए बुद्ध ने बिल्कुल ठीक समझाने की कोशिश की है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रश्न को ठीक ठीक लोगों के सामने सही मायने में उसको प्रस्तुत करने के लिए इस बातों को बताने की कोशिश की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचार है। इस विचार के माध्यम से हम जान पाएंगे कि ये जो सिद्धांत हमें देखने के लिए मिलता है कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं इस बातों को हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि यदि मान लिया जाए उसी आदमी का पुनर्जन्म होता, एग्जाम्पल के लिए समझे कि जो आदमी, एक उदाहरण लेते हैं, किसी का नाम जो है मतलब गोपी है, एक एग्जाम्पल के लिए यदि गोपी नाम का व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब हम मानते हैं कि गोपी नाम का आदमी की मृत्यु हो गई है और ये गोपी नाम का व्यक्ति जो है वो अमेरिका का रहने वाला था और अमेरिका में रहते हुए उसने इंग्लिश बोलना शुरू किया। उसने वहाँ की कल्चर से वो संस्कारित हुआ और संस्कारित होकर 60 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। अब किसी अमेरिका में या किसी भी देश में जो है फिर से कोई आदमी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में हम मानते हैं कि यदि वो गोपी नाम का ही आदमी फिर से जन्म लेता, तो गोपी नाम के आदमी ने जन्म लेता तो बचपन से ही उसने इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए। जैसा जन्म हो गया, यदि वही आदमी जन्म लेता है, वही आदमी जैसा का वैसा गोपी आदमी जैसा का वैसा जन्म लेता है, तो उस आदमी ने वह इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि जो भी बालक जन्म लेता है घर के अंदर, वो किसी भी अपनी भाषा को वो जानता नहीं है। उसको लिए अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग उसको बार बार उसके कानों तक वो शब्द पहुंचाने की कोशिश की जाती है, बार बार बताया जाता है, बार बार उसको समझाया जाता है। और इसलिए उस बातों को समझा करके जब वो व्यक्ति जो बचपन से जिन बातों के तरफ में उस व्यक्ति के लिए जो शब्द सुनाए जाते हैं, जो उसको दिखाया जाता है, वही चीजें उसके सामने, आंखों के सामने और कान के माध्यम से सुनी गई बातें जब उसके बार बार चीजें वो कराई जाती हैं, उसी का प्रतिबिंब जो है ये हमारे मन पर होते रहता है, उसी का एक प्रभाव जो है होते रहता है। और फिर जो भाषा हम बचपन से जिस घरों में बोली जाती है और जो बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, वही बच्चा वह भाषा को जानते रहता है, सीखते रहता है। ये स्वाभाविक तौर पे आम तौर पर समझाने की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये आम और बहुत ही साधारण बातें, इसलिए आपने देखा होगा, आप सब लोग जानकार लोग हैं और ये सब समझ सकते हैं कि हम बच्चों को आखिरकार बचपन से ही
उन शब्दों से वाकिफ क्यों कराया जाता है? आखिरकार उनको शब्द क्यों बताए जाते हैं? आखिरकार उनको ये क्यों समझाया जाता है कि इस तरह की जो बातें हैं वो स्वाभाविक तौर पर उनको बताना होता है। बताना इसलिए होता है कि जब तक हम बताएंगे नहीं, बच्चा सुनेगा नहीं। जब तक उनको कोई चीज़ों का अनुभव नहीं कराएंगे, तब तक वो बच्चा को लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, वो सीखेगा नहीं। और इसलिए आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चा मिट्टी भी खा लेता है। अब गोपी नाम का व्यक्ति जो 60 साल की उम्र में मरा था, वो तो मिट्टी नहीं खा रहा था। वो वो समझा सुलझा व्यक्ति था, वो जानकार आदमी था। और जब वो जन्म के समय में कहीं पर जन्म लिया एग्जाम्पल के लिए, तो वो जन्म लेते ही वो गोपी नाम का इस व्यक्ति ने जन्म लिया होगा, तो वो इंग्लिश नहीं बोलता। और बच्चा जो उसको जैसे जैसे परिसर मिलता है, वो कोई भी चीज खा लेता है, कोई भी चीजें उठा लेता है। इवन उसको आग भी उठाने के लिए कहोगे तो बच्चा आग भी उठा लेगा, क्योंकि वो जानता नहीं कि आग है। लेकिन गोपी नाम के व्यक्ति ने 60 साल की उम्र में उसको जानता था, वो पानी क्या है, आग क्या है, माता पिता क्या है, इस सृष्टि के होने वाली हलचल क्या है, वो सभी चीजों को उसने जान लिया था। लेकिन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके बाद में जन्म लेते ही उसने वो चीजें नहीं की। उसको बचपन से आपने जो जन्मा बच्चा है, उसको हमने हर चीज सिखाने की कोशिश की। इट मीन मैं जो बात बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ वो यह है कि वही आदमी फिर से जन्म नहीं लेता। महत्वपूर्ण बात, वही आदमी फिर से जन्म में नहीं आता। और इसलिए हमें ये जानने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों का जो अस्तित्व है वो एक दूसरे से संबंधित है। इस दुनिया की छोटी से छोटी जो एटम्स कहते हैं, या छोटे से छोटे अणु और परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो दुनिया में देखे जाते हैं, जो छोटे से छोटे अणु हैं, वो सब लोगों के साथ में एक दूसरे का संबंध स्थापित है। ये रिलेटिविटी की थ्योरी में काफी लोगों ने इसको समझाने की कोशिश की है। डार्विन जैसे वैज्ञानिक ने इसको बताने की कोशिश की है। बुद्ध जैसे साइंटिस्ट जो दुनिया के प्रमुख साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत अच्छी तरह से बातों को बताने की कोशिश की है, जो समझने की दृष्टि से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसे हमें इस वे में लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि नदी का जो पानी बह रहा है, नदी की बहती हुई धारा को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नदी की धारा में पानी सतत बह रहा है। लेकिन जो पहले पानी बह गया वही दूसरा पानी नहीं है, लेकिन उसकी गति आपको रफ्तार के साथ में दिखाई देगी, वो चलती हुई है, एक प्रवाह है। वैसे ही इस सृष्टि में जीवों का आना जाना एक प्रभाव की तरह है, क्योंकि इस सृष्टि में ये तत्व हैं, और तत्व जो है वो स्वाभाविक तौर पर मिलते रहेंगे। स्वाभाविक तौर पर वह मिश्रित रूप में अपने आते रहेंगे और परिवर्तित भी होते रहेंगे, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको लॉ ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, प्रकृति का नियम के रूप से जाना जाता है, कुदरत के नियम के रूप में जाना जाता है। ये स्वाभाविक तौर पर इस तरह की प्रक्रिया सदैव ही बनी रहेगी। और इस प्रक्रिया से दुनिया का कोई भी आदमी यदि वो जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद में इस सभी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इन सभी चीजों से उसे एक न एक दिन जाना होगा। वो कोई भी आदमी इस प्रक्रिया से न कभी कोई बचा है, और बचने की कभी भी संभावना नहीं देखी जा सकती। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इन बातों को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उष्णता का जो मतलब होता है वो शक्ति है। और इसलिए आपने देखा होगा व्यक्ति शक्ति पर आश्रित है, ऊर्जा पर आश्रित है। और जब ये शक्ति हमारी छीन हो जाती है, तो व्यक्ति जो है वह रूठ सा जाता है, वह थम सा जाता है, वह काम करना बंद कर देता है। इसलिए उष्णता का मतलब है शक्ति, ताकत, ऊर्जा। और ये जब तक हमारे व्यक्ति के अंदर में उष्णता पाई जाती है, तब तक मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि जब मनुष्य मर जाता है तो मनुष्य को टटोला जाता है, देखा जाता है कि इसके अंदर में ये ऊर्जा है या नहीं है, ये शक्ति है या नहीं है। और इसलिए हाथों की हथौली और पैर के तलवे से ये पता किया जाता है कि इसके अंदर में गर्म है या ठंडा है। ये ठंडा तो नहीं हो गया, और ठंडा हो गया मतलब शक्ति जो है हमारी कमजोर हो गई, उष्णता हमारी अब शरीर में बची नहीं है। और इसलिए आपने देखा कि शरीर के अंदर में उष्णता बनी रहती है। और जब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो बैलेंस बिगड़ने के बाद में आपने देखा हो कि उष्णता कायम नहीं रहती, हम फिर से उस शरीर के
संतुलन को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं उपाय करने की कोशिश करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि उष्णता का व्यक्ति के जीवन में और हर तत्वों का अपने जीवन में एक बड़ा महत्व है। और उस महत्व के साथ में हमें अपने चीज़ों को जानना और समझने की कोशिश करना। इसलिए कई लोगों ने इस पर बताने की कोशिश की कि मृत्यु के बाद कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। मृत्यु के बाद में वह कुछ भी नहीं रहता, लेकिन तथागत ने जो समझाया कि जिन चीज़ों से मनुष्य का निर्माण हो गया, जिन तत्वों से मनुष्य का निर्माण हो गया, मृत्यु के उपरांत वो तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। ये स्वाभाविक बातें हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसलिए हमें इन चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश पूरी तरह से करने की संभावना लेना या उसको प्रयत्न करने की कोशिश करना। स्वाभाविक तौर पर ये काम किया गया तो हमें इसका बेनिफिट स्वाभाविक तौर पर होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है। चूंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत पहले से ही विवादित रहा है, पहले से ही वह जल्दी से समझने योग्य नहीं रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रश्न को इतना आसान बनाने की कोशिश की है बुद्ध और उसके धम्म ग्रंथ के माध्यम से, कि जिस भाषा में, जिस सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, इससे इससे जितना जल्दी समझा जा सकता है, मैं पूरी तरह से कोशिश करने की कोशिश की कि ये जो शब्दावली का मैंने जो प्रयोग किया, जो बहुत ही सरल रूप में मैंने बताने की कोशिश की है, यदि इन मुद्दों को यदि हमने समझने की कोशिश किया तो पुनर्जन्म की जो संकल्पना है, पुनर्जन्म की जो बातें हैं, जो व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रश्न चिन्ह बन के रहती है, वो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। अब आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है वो मृत्यु के समय में डरता है, भयभीत होता है, और ये हम विश्वास करते रहते हैं। और अभी भी समाज में इस तरह की मान्यताएं हैं कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। और इसलिए कई बार आपने ये देखा होगा कि बहुत बार जब मृत्यु हो जाती है तो किसी को जीवित रहते समय शराब पीने का शौक होता है, या नाना प्रकार के उसके व्यसन होते हैं, या नाना प्रकार की उसकी हैबिट्स होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु के समय में भी उसके साथ में यदि शराब पीने वाला व्यक्ति है, शराब की बोतल उसके पास रख देता। यदि मृत्यु के समय में बीमारी से मर गया तो उसकी दवाइयां उसके साथ रख दी जाती है। यदि नाना प्रकार की चीजें जो भी करता है, तो ये व्यक्ति जो है वो भय के कारण करता है। और जब भय होता है वहां दुख उत्पन्न होता है। जो आदमी भय से मुक्त है वहां दुख होने की संभावना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, व्यक्ति जैसे आया वैसा वह सम्मान के साथ में व्यक्ति को हमें उसका आदर करते हुए वो करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं ये डर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। वो उस चीज़ों को, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, जिसे हम रूढ़ी परंपरा कहते हैं, और व्यक्ति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कम किया और रूढ़ी परंपरा का इस्तेमाल ज़्यादा किया। और वो भी अपने भय के कारण, अपने जो वरिष्ठ लोगों के कारण, अपने समाज में रहने वाले कुछ जो पहले से इस कार्य को करते आ रहे हैं उनके माध्यम से। लेकिन व्यक्ति ने इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करना और ये समझना कि हम अपने आदर्शों के प्रति, हम अपने घर के लोगों के प्रति, समाज में रहने वाले व्यक्ति के प्रति अभिवादन करना जरूरी है, आदर करना जरूरी है। लेकिन कर्मकांड और अंधविश्वास को त्यागने पर हमें जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कई तरह की बातें हैं जो व्यक्ति के संस्कार के समय में देखी जाती है, अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है। और वो उस समय नाना प्रकार के कर्मकांड को बढ़ावा देते रहते हैं। और इसीलिए उनके साथ कोई शराब की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मर चुका है। और मरने के बाद में उसको न खाने की जरूरत है न पीने की जरूरत है। और यदि आपने दे भी दिया तो वो कभी कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक स्टोरी बताया करता हूँ कि एक बार जो है वो कबीर थे, और कबीर का जो गुरु था उसका नाम था रामानंद। और रामानंद के पिताजी का एक बार श्राद्ध आ गया। तो श्राद्ध आने के बाद में वो कबीर से कहता है कि जाओ बेटा गाय का दूध लेकर आइए। तो कबीर बड़े चतुर थे, चलते चलते जाते जाते उन्होंने पूछ लिया कि आखिर किसके लिए चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मेरे पिताजी को गाय का दूध बहुत पसंद था, इसलिए बेटा जाइए और गाय का दूध लेकर आइए। तो कबीर ने कहा कि ठीक है आचार्य, मैं जाकर गाय का दूध ले आता हूँ। तो कबीर गए, और कबीर जाने के बाद में एक रास्ते में उसको गाय मरी हुई दिखाई दी। और मरी हुई गाय को देखकर उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये इसको चारा देना चाहिए और इससे दूध निकालना चाहिए।
तो कबीर जब सुबह गया था, उसके आचार्य रामानंद ने सुबह भेजा, तो भेजने के बाद में ये हो गया कि जब वो सुबह गया था तो उसने देर कर दी, 12 बज गया, और 12 बजते ही उसको रामानंद को लगा कि अभी तो मेरे पिताजी का मुहूर्त निकलते जा रहा है, मुझे तो ये काम पहले करना चाहिए, लेकिन कबीर वापस नहीं लौटा है, क्या हादसा हो गया उसके साथ में, आखिरकार क्यों नहीं आया, तो मुझे वहीं पर जाकर देखना चाहिए। तो कबीर ने को देखने के लिए जब रामानंद गए, तो रामानंद ने जाते हुए देखा रास्ते में कि कबीर जो है वो मरी हुई गाय को घास खिलाने की कोशिश कर रहा है और उससे दूध निकालने की कोशिश कर रहा है। तब कबीर को रामानंद कहते कि बेटा, ये गाय जो है ये चारा भी नहीं खाएगी और दूध भी नहीं देगी। तो कबीर ने पलट कर जवाब दिया कि आचार्य, मैं भी यही बात बताना चाहता हूँ कि यदि मैंने गाय का दूध लाया होता तो आपके कोई पिताजी पीने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके पिताजी की भी मृत्यु बहुत दिन पहले हो चुकी है, और जब उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है तो कोई दूध पीने वाले नहीं है, तो यह कोई काम का नहीं। तब वो रामानंद समझ गया कि ये कबीर जो है बड़े चतुर और चालाक है, बड़े तार्किक व्यक्ति है, और इसलिए ये इन्होंने इस तरह का उत्तर दिया। और रामानंद की भी आंखें खुल गई कि स्वाभाविक तौर पर मृत्यु के बाद में व्यक्ति कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, कुछ खा नहीं सकता है, और उसकी इच्छा आकांक्षाएं भी वह कभी उसके माध्यम से, अपने माध्यम से पूरी नहीं हो सकती है। ये स्वाभाविक गुणधर्म है, और इसलिए हमें मृत्यु के बाद में भय उत्पन्न के साथ जो हम लोग कर्मकांड करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें इसे त्यागने की जरूरत है, कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल भी कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ भी करे मनुष्य को जीवित रहते समय करने की कोशिश करना, क्योंकि जीवित रहते समय किया गया कार्य वो संस्कार होता है, और संस्कार हमारे जीवन को एक अच्छा रूप देने के लिए कहीं ना कहीं असरकारक होता है, और वही हमारे अपने जीवन की एक महत्ता है। और इसीलिए हमने इन चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मृत्यु जन्म से जुड़ी हुई बात है, जन्म है इसलिए मृत्यु की संभावना है, लेकिन जन्म नहीं तो वहां पर मृत्यु की कभी भी संभावना नहीं होती। और इसीलिए इस बातों को जानना और समझने की कोशिश करना, और इसलिए उन्होंने इस बातों को समझाने की कोशिश की कि हमें ये जानना जरूरी है, और ये जानकर जो है वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए राजा प्रसन्नित को खेमा ने बताया और उन्हें इस तरह से समझाने की कोशिश की, और यही बताकर उन्हें जब समझाया गया तो उनको पर्याप्त मात्रा में उत्तर मिल गया कि आखिरकार किस तरह से मनुष्य का अस्तित्व निर्माण होते हैं, और किस तरह से मनुष्य परिवर्तित होता है, किस तरह से वह परिवर्तित होकर जीवन को जीने की कोशिश करता है। और ये तत्व जो है स्वाभाविक तौर पर वो बदलते रहते हैं, स्वाभाविक तौर पर वो अपना रूप दिखाते रहते हैं, स्वाभाविक तौर पे वह परिवर्तित होते रहता है। और इसलिए प्रकृति की सभी चीजें और समय समय पर बदलते हुए देखने के लिए मिलती है। और ये प्रमुख रूप से इस सिद्धांत को ऐसे ढंग से या इस ढंग से समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो किसी समय में हमारे इस कार्य को जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करना। लेकिन ब्राह्मणी सिद्धांत ने व्यक्ति को गुमराह कर दिया। किस बात से गुमराह कर दिया कि व्यक्ति जो है वो आत्मा का रूप है, आत्मा जो है वो हमेशा के लिए वो बनी हुई रहती है, वो कभी मरती नहीं है, वो अजर और अमर है। अब ये अजर और अमर की भावना की वजह से ही व्यक्ति ने परिवर्तन या नित्य या अनित्य के सिद्धांतों को जो है वो समझ नहीं पाया, और इसलिए उसके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हुई। इसलिए आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद कहीं आत्मा भटकती तो नहीं है, इस सवाल के कारण व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है, नाना प्रकार की चीजों को करते रहता है, लेकिन व्यक्ति का स्वरूप ऐसा होने की संभावना नहीं है। और इसीलिए तथागत ने और संघ ने कई बार शमशान में जाकर वो वहां पर रात गुजारी, वहां पर देखा कि ये सही में होता भी है या नहीं है। और इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं ही कई बार शमशान में जाकर हड्डियों की तकिया बनाकर सो गए, हड्डियों को उन्होंने तकिया का आधार दे दिया, उस पर लेटे रहे, और लेटने के बाद भी उनके साथ में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं हुई, क्योंकि मनुष्य के मृत्यु के बाद में वो अपने अपने तत्व में चले जाते हैं, वो मिल जाते हैं, और जहाँ जन्म लेने की संभावना देखी जाती है वहां पर फिर से ये तत्व आने की पूरी पूरी संभावना होती रहती है, क्योंकि ये स्वाभाविक तौर पर तत्वों का अस्तित्व आज भी है और ये कल भी रहेगा। ये दुनिया जब तक अस्तित्व में रहेगी, ये प्रकृति के तत्व जो कि भी वास्तविक रूप से है, जो सत्य पर आधारित है, इसका अपना एक अस्तित्व है, और ये
सभी तत्व जो है वो अस्तित्व में देखे जाएंगे और वो सभी परिवर्तित के इस सिद्धांत के आधार पर कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत करना होगा। इसलिए पुनर्जन्म एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सभी धर्मों के दर्शन से, सभी धर्मों की चीजों से काफी अलग है। तो बाकी के दर्शन से मेल नहीं खाता, बाकी के समान नहीं है और इसलिए हमें बाकी के समान इसको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसलिए आपने अंतिमतः जो कुछ भी महत्वपूर्ण बात है मैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध ने समझाया कि यदि ऐसा होता तो माँ बाप के कारण बच्चों को रंग रूप मिलते हैं, अनुवांशिक गुण मिलते हैं, लेकिन ये माइंड जैसा का वैसा नहीं मिलता। हर आदमी का ये चित्त स्वभाव जो है, वो चेसिक जो स्वभाव है वो अलग अलग देखे जाते हैं, मन का स्वभाव अलग अलग देखा जाता है। और इसीलिए जरूरी नहीं कि माँ बाप यदि बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान हो जाना चाहिए, और माँ बाप यदि बुद्धिमान नहीं है तो जरूरी नहीं कि बच्चे ने बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप जो है वो रंग रूप दे देते हैं, माँ बाप अनुवांशिक गुण देते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक गुण जाते रहते हैं। क्रोमोसेंस जिसे कहा जाता है, गुणसूत्र जिसे कहा जाता है, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मन नाम की जो चीज है उसका एक अपना अस्तित्व है और इसलिए माता पिता से हमारे आनुवंशिक गुण आ जाते हैं, स्वाभाविक तौर पे उनके रंग रूप आ जाते हैं, उनका जो हमारे शरीर में जो कुछ भी तत्व है वो उस तरह से आ जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मन ये एक अलग महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसलिए वो शरीर मन और शरीर ये एक साथ की प्रक्रिया है। लेकिन आपने फिर भी देखा होगा कि माता पिता से ये चीजें नहीं आती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन रंग रूप का और अनुवांशिक गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन से में भी देखा जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि न जाने कितनी पीढ़ियों का अंश भी हमारे दैनिक जीवन में देखा जाता है। कई प्रकार के जो डिसीज है वो कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ये शारीरिक रूप से, क्योंकि हमने अपने माता पिता से ही हमने शरीर का अस्तित्व लिया और इसीलिए उनके शरीर से आया हुआ यही एक रूप, यही एक जीव, उसमें कुछ अंश होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है। इसलिए माता पिता के कारण हमें ये जीवन मिलता है और उस जीवन में उनके द्वारा आनुवांशिक गुण होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है। और ये स्वाभाविक तौर पर वो जो अस्तित्व है हमारे अपने जीवन का, वो स्वाभाविक तौर पर अपने जीवन काल में आते रहता है और यही हमें जानने और समझने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कहीं पर ये इसमें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये अलग अलग विचार जो दिए जाते हैं, अलग अलग चीजें बताई जाती है, इसमें हमें विश्वास ना करते हुए ओरिजिनल जो मुख्य सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत को हमें जानना और समझने की कोशिश करना, यही एक पुनर्जन्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें समझने के लिए सहायक होगा कि हम अपने जीवन को जान पाएंगे, इस सृष्टि में आई हुई चीजों को जान सकते हैं। और जब ये जानेंगे तो व्यक्ति कुशल कर्म करने की तरफ की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ते रहती है। वो जानता है कि हमें कुशल कर्म करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसलिए तथागत ने जो मुख्य बातें पर ध्यान देने की कोशिश करवाई है, सब पापस अकर्मण, कि जो जो भी पाप कर्म होगा मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक न करने की कोशिश करूंगा, और कुशलस्य उपसंपदा, कि मैं कुशल कर्म करने का संपादन करूंगा, कुशल कर्म करने की मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि जिस तरह से एक बूंद बूंद से एक घड़ा भर जाता है, जिस तरह से ये बूंद बूंद से एक बड़ा टैंक भर जाता है, उसी तरह से ये कुशल कार्य, अच्छे कार्य करके, एक एक अच्छे कार्य करके मैं अपने आप के जीवन को कुशल का संपादन करूंगा, कुशल चीजों को मैं बढ़ाए रखने की कोशिश करूंगा। और फिर कहा सचित्त पयोदपन, कि चित्त की हमें बार बार शुद्धि करने पर जोर देना चाहिए, चित्त को वैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जब निर्मल चित्त हो जाता है तो ये निर्मल चित्त होने की वजह से ही द्वेषा अग्नि, मोहा अग्नि और लोभा अग्नि बूझ जाती है, वो अपना काम करना बंद कर देती है और यहीं पर व्यक्ति का जीवन जो है वो स्वाभाविक तौर पे जो आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त हो जाता है। जब आकर्षण समाप्त हो गया तो खिंचाव नहीं होगा, वो फिर से आने की संभावना नहीं होगी और यहीं पर व्यक्ति का रूप जाना वो संभव होता है। इसलिए तथागत ने जिस बातों की तरफ में ध्यान दिलाया
कि मैं बार-बार आता रहता हूँ, बार-बार ये चीज़ें मेरे साथ होती रही है, लेकिन मैं अंतिमतः इन सत्यों को जान चुका हूँ। अब ये सत्य मेरे जीवन में जानने के बाद में मैं उसको अब घर नहीं बनाने दूँगा, उसको मैं अपने जीवन काल में हावी नहीं होने दूँगा, क्योंकि ये हावी होने की वजह से मैं प्रभावित हो जाता हूँ और ये चीज़ें मेरे जीवन के साथ आती रहती है। और इसीलिए इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, जितने भी वनस्पति है, जितने भी जीव हैं, वो एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि हर जीवों में, हर प्राणियों में पानी, हवा, उष्णता और मिट्टी का अंश देखा गया है। और ये जब हैं तो उनकी भी मृत्यु के बाद में उनका भी मिट्टी का अंश व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हो सकता है। और इसलिए तथागत ने मूल रूप से जो समझाने की कोशिश की, उन्होंने सबको सुखी होने के लिए इसलिए कहा कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि ऐसा नहीं देखा गया तो वो सबके लिए सुख की कल्पना नहीं करते, इसलिए उन्होंने कहा सब्बे सत्ता सुखी होंतु। इस सृष्टि के सभी लोग जो है वो सुखपूर्वक रहें, लेकिन कब रहें? जब व्यक्ति जीवित है, तो जीवित होते समय ये एहसास कर सके, ये कार्य कर सके, ये जीवन को जी सके और वो उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक जीव इसीलिए है क्योंकि उसके पास में मन नाम की एक बड़ी ताकत है, उसके पास में सोचने समझने की ताकत है, उसके पास में बुद्धि है और इसलिए उस समूह में रहना, जीवन यापन करना उचित मानता है, ताकि वह एक दूसरे के संपर्क में रह सके, एक दूसरे के काम में आ सके, एक दूसरे के जीवन को जी सके। इस पर विशेष ध्यान देते हुए मनुष्य की बुद्धिमत्ता का एक सभ्यता के आधार पर परिचय हो सके या उन चीज़ों को जान सके। इसलिए अन्य जीवों की तुलना में ये मनुष्य का जीवन अलग प्रकार का देखा गया है, क्योंकि बाकी के प्राणियों में इस तरह की ताकत या इस तरह की कुशलता या इस तरह की शक्ति नहीं है जो मनुष्य के पास में है, क्योंकि ये प्रगतिशील जीव है, इसका एक विशेष विकास हुआ है और इसलिए ये दिनों दिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग का या अपने ब्रेन का या अपने मस्तिष्क का स्पेशली रूप से आपने देखा होगा, वह धीरे धीरे विकसित होते रहता है, धीरे धीरे चीज़ों को खोजते रहता है, धीरे धीरे चीज़ों को जानते रहता है और इसलिए ये मनुष्य का एक अपना अस्तित्व है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सब लोगों में बंधुता का अंश जो है वो पाया गया है, इसलिए हमने मैत्री भावना को भी बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये मूलभूत तत्वों को हमने अंगीकार किया, इसका एक बड़ा फायदा हमारे अपने जीवन काल में देखा जा सकता है और इसलिए उन्होंने इस बातों को समझाने की कोशिश की और कई सूक्तों में उन्होंने इसका वर्णन करके दिया, जो कि त्रिपिटक साहित्य एक बड़ा साहित्य है, लेकिन उसमें से कुछ मूलभूत बातों को बताकर पुनर्जन्म की ये संकल्पना को बताया गया कि पुनर्जन्म फिर से किसका जन्म, तो यह व्यक्ति का नहीं बल्कि ये तत्वों का अस्तित्व पुनः पुनः निर्माण होते रहता है, जहाँ जहाँ पर भी व्यक्ति के आने की संभावना देखी जाती है, इसलिए वही व्यक्ति का नहीं है। इस बात को हम गंभीरता से समझने की कोशिश करें। और फिर एक अंतिम में एक प्रश्न उठाया जाता है कि अच्छा कर्म करो तो उसे स्वर्ग मिलता है, यदि वो गलत कार्य करे तो उसे नरक मिलता है। ये जो संकल्पना देखी जाती है, ये ये वहाँ नहीं बल्कि इस जीवन में व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, इस प्रेजेंट मोमेंट में व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे जीवन को जीते हैं, तो यही लोक में हमें सुख प्राप्त होते रहता है और जब हम गलत दृष्टिकोण के साथ में कार्य करते हैं, तो यही जीवन में कहीं ना कहीं सुख और दुख जो है वो निर्माण होते रहता है। इसका सब चीज़ों का केंद्र बिंदु हमारा अपना मन है और मन ही सुख और दुख का एक जनक है। सुख और दुख की जननी हमारा मस्तिष्क है और इसलिए हमें अपने मन को हमेशा अच्छा बनाए रखने की कोशिश करना, उस पर ध्यान देने की कोशिश करना। तो विपरीत परिस्थिति में भी जब हम उसको जान पाते, उसको समझ पाते, तो स्वाभाविक तौर पर ये दिन भी बदल जाते हैं, ये चीज़ें भी चले जाती है। इसलिए अपने जीवन को इस ढंग से जीना कि हमारा मूल स्रोत हमारा मस्तिष्क है और शरीर उसका क्रियाशील एक अंग है या क्रियाशील वह अस्तित्व है और उसी को हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना। तो एक पुनर्जन्म फिर से आने की प्रक्रिया, यह आदमी की उस आदमी की नहीं बल्कि तत्वों का उसका अपना अस्तित्व है और इसलिए वो चले जाता है। अंतिमतः एक महत्वपूर्ण बात है जो कि समझने की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। आपने पानी में बुलबुलों को देखा होगा, पानी में बुलबुले निर्माण हो जाते हैं और
पानी में बुलबुले निर्माण होने के बाद में वो मिट भी जाते हैं और पानी में ही मिल जाते हैं। यानी बुलबुले जहाँ से निर्माण हो गए, जिस हवा से निर्माण हो गए, जिस पानी से निर्माण हो गए, जहाँ जहाँ भी उसको हवा मिलती है और वहीं पर वो अंदर उसके हवा समा होती है और ऊपर से वो पानी की लेयर बन जाती है और जैसे ही हवा वहाँ से निकल जाती है तो बुलबुला वह बदल जाता है, टूट जाता है और फिर से पानी और हवा में मिल जाता है। मनुष्य का जीवन भी उस बुलबुले की भांति है। जब तक इसके अंदर अस्तित्व है तो वो रहेगा और जैसे इसके अंदर की हवा कम होगी तो स्वाभाविक तौर पर वो जिस जगह से आ जाता है वहीं पर मिल जाता है। इसलिए ये पुनर्जन्म इसी का नाम है। तो आज के इस धम्म देशना के माध्यम से मैंने आप लोगों को पुनर्जन्म के कंसेप्ट को या उनके जो कुछ भी उसकी स्वरूप है, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन में प्रश्न चिन्ह बन के रहती है और ये यकीन नहीं कर पाते कि बुद्ध ने भी कभी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया या पुनर्जन्म में कोई बुद्धिज्म में भी कोई सिद्धांत है या नहीं है। लेकिन बताया गया कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना, लेकिन अन्य धर्मों की अपेक्षा ये काफी अलग है। उनके दर्शन में, उनके विचार में काफी फर्क है और इसलिए अंतिमतः ये बात कही जाती है कि पुनर्जन्म की संकल्पना को तथागत गौतम बुद्ध ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको ठीक अपने लोगों को समझाने की दृष्टि से बुद्ध और उसके धर्म ग्रंथ में उसको खुला करके बताने की कोशिश की है। तो आज मैंने आप लोगों को उसी का एक आधार बताते हुए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी ये जटिल प्रश्न है लेकिन फिर भी मैंने इसे सरल रूप में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो उम्मीद की जाती है कि इस देशना के माध्यम से आप लोगों ने पुनर्जन्म के इस सिद्धांत को या इस संकल्पना को समझने की कोशिश की होगी। आप सब लोगों ने इस आज के इस 13वें धम्म देशना को आप सब लोगों ने सुना है, जो कि 31 तारीख तक लगातार अलग अलग विषय को लेकर यह धम्म देशना रहेगी और इसीलिए ये धम्म देशना के माध्यम से आप लोगों ने आज के इस धम्म देशना को सुना है। मैं सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। आप सुखी बने, दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगल। और धम्म पालन गाथा से आज के इस धम्म देशना को यहीं पर विराम देते हैं। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनम् एकं बुद्धान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं चायेनापश्यति सवे धर्मधरो होति यो धर्मं न पमज्झति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय साधु साधु साधु। वंदना